हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि रेलवे के जितनी भी लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें टोटल पोस्ट का बात करें, जिसमें टोटल पद का बात करें तो 3,903 पोस्ट पर आपका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। जिसमें आईटीआई के साथ साथ अगर आप सिंपल 10वीं पास है, ठीक है, अगर आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आपने अगर माध्यमिक 10th पास किया है, मैट्रिकुलेशन किया है, ठीक है, तो भी आप इस एप्लीकेशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होता है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती। रेलवे अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो गया है। 10th प्लस आईटीआई वाले छात्र वीडियो के एंड तक बने रहिएगा तो सारी जानकारी आपके पास होगा, कौन कौन सा ट्रेड वाले लोग कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम आपको नहीं पता होगा कि 21 तरह के ट्रेड को यहां पे मौका दिया गया है। और 21 तरह का ट्रेड है ना, जो कोई कम नहीं होता है, कोई छोटा मोटा यहां पे अमाउंट नहीं होता है। पूरा डिटेल आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को देखने को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। और सारा का सारा नोटिफिकेशन के लिए आप प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल साइट पे विजिट करिएगा। रेलवे जो आपका सेक्शन में सारा आपको परफॉर्मा और अप्लाई लिंक का वहां पे सारा एक्टिव कर दिया गया, तो वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। और पर्टिकुलर जिस भी अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल हो, सारा का सारा अप्रेंटिसशिप का फॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल पोस्ट जो है वो आपका 3,903 पोस्ट को करने वाले हैं कवर, ठीक है, जिसमें से रेलवे का डिफरेंट 3 जोन से अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। और जब तीनों डिवीजन के अप्रेंटिसशिप को हम मर्ज कर देंगे ना, तो लगभग आपका 3,903 पोस्ट के आसपास ये टोटल सीट चला जाता है, जिसमें 10th और आईटीआई दोनों तरह के पास आउट कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला नंबर पे भर्ती आया और इसका बहुत जल्द आपका लास्ट डेट भी खत्म होने वाला है, ठीक है, जिसमें आपका 10th पास वाले कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई वालों के साथ ही, ठीक है। तो चलिए पहला भर्ती हमारा जो निकल के सामने आ रहा वो आपका आ रहा भारतीय रेल बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका बनारसी की तरफ से। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 26 अक्टूबर 2023 के डेट में रिलीज किया गया था, जिसमें आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों तरह के पास आउट कैंडिडेट इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट के बारे में बात करें तो लास्ट डेट आप सभी यहां पे देख सकते हैं कि अंतिम तिथि जो आपका है 25 नवंबर 2023 को 16:45। 16:45 का मतलब हो गया आपका कि 4:45 तक ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया भर्ती, लास्ट डेट क्या है और कब तक है, ये सारा कुछ देख लीजिए। अब बात करते हैं टोटल कितनी भर्ती निकाली गई है। तो टोटल इसमें आपका 374 सीटें निकाला गया। ध्यान से सुनिएगा, 374 सीटें में आपका आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे 300 सीटें होता है और नॉन आईटीआई वालों के लिए मात्र 74 सीट होता है, ठीक है। इन 74 सीटों पे आपका 10th पास अगर आप सिंपल हैं, अगर आपके पास आईटीआई का कोई डिग्री नहीं है तो आप 74 सीटों के लिए फॉर्म अप्लाई करिएगा। और आपने अगर कहीं से आईटीआई कर रखा है रिलेवेंट ट्रेड से, तो आप आईटीआई वालों जो आपका पोस्ट है 300, इस भर्ती के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल था। बाकी अगर आप इसका पूरा डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाइएगा, आपको वहां पे मिल जाएगा अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड और अप्लाई कर सकते हो। अगर टोटल ट्रेड का बारे में बात करें तो एक बार आपको ट्रेड भी बता देते हैं। फीटर, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टोटल 6 तरह का ट्रेड है। और इन सभी ट्रेड वाइज वैकेंसी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जैसे आपका फीटर में 107 वैकेंसी, कारपेंटर में 3 वैकेंसी, पेंटर में 7 वैकेंसी, मैकेनिस्ट में 67, वेल्डर में 45 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन में 71 वैकेंसी। टोटल यहाँ पे 300 सीटें हैं आईटीआई वालों के लिए। वहीं अगर नॉन आईटीआई में देखिएगा तो नॉन आईटीआई में देख लीजिए टोटल यहाँ पे 74 सीटें हैं और इसमें भी आपका 6 ट्रेड वालों को ही मौका दिया गया है। तो ये पहला हम लोगों ने भर्ती कवर कर दिया, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स बरेका बनारसी की तरफ से 374 पोस्ट रेलवे अप्रेंटिस के लिए जो रिलीज हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट भर्ती की ओर। तो दूसरा भर्ती हमारे सामने निकल के आ रहा है और अभी तक का सबसे बड़ा भर्ती जो है आपका सेकंड नंबर पे निकल के आ रहा है। और ये भर्ती आपका निकाला गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर प्रयागराज की तरफ से निकाला गया है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपका
10/11/2023 के डेट में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया 10 नवंबर को। ऑनलाइन आवेदन के बारे में बात करें तो 15 नवंबर 2023 के डेट से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। वहीं अगर लास्ट डेट क्लोजिंग डेट के बारे में बात करें तो 14 दिसंबर 2023 तक आप रात के 12 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपका टोटल 1697 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाला गया है। और इस भर्ती का खास बात यह है कि आप एक से ज्यादा डिवीजन में अर्थात मल्टीपल डिवीजन में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बाकी सारा कुछ यहाँ पे दिखा देते हैं कि आपको डिटेल वगैरह आपको कहाँ से देखने को मिलेगा। ये सारा कुछ आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया है। इस एज लिमिट क्राइटेरिया को समझते हुए फॉर्म अप्लाई करिएगा। अब टोटल बात करें कि कौन कौन सा ट्रेड का भर्ती यहाँ पे निकाला गया है तो टोटल आपको 21 तरह का ट्रेड का भर्ती देखने को मिलेगा। कितना 21। अब चलिए एक एक करके सभी ट्रेड के बारे में समझ लेते हैं। पहला फीटर, वेल्डर, आर्मेचर वाइंडिंग का है, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, डीजल मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, उसके बाद आपका वायरमैन। देन नेक्स्ट आता है तो 11 नंबर में ब्लैक स्मिथ। उसके बाद अगर देखेंगे, हालांकि देखिए जो 11 नंबर में ब्लैक स्मिथ है इसका भर्ती बहुत कम आता है। तो जितने कैंडिडेट ब्लैक स्मिथ से आईटीआई किए हैं अगर वो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो यहां से अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। 14 नंबर में बात करेंगे तो हेल्थ स्टेशनरी इंस्पेक्टर। 15 नंबर में आपका मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर। उसके बाद आपका टीएम आता है 16 नंबर में। क्रेन देखेंगे, उसके बाद आपका डॉट्समैन सिविल है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, स्टेनोग्राफर हिंदी, और लास्ट में आपका 21 नंबर पे आता है टर्नर। टोटल 21 तरह का ट्रेड एनसीआर प्रयागराज की तरफ से रिलीज किया गया है। अब इसमें अगर वैकेंसी के बारे में आप देखोगे कि कहाँ पे कितनी कितनी भर्तियां जो है निकाला गया तो उसके बारे में भी आपको हम यहाँ पे डिटेल दे देते हैं। और इस भर्ती का खास बात यह है कि इसमें आपका जब तक सीट फुल नहीं होगा तब तक आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो जितने कैंडिडेट अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, खासकर जिसका कम परसेंटेज है। इसका प्रीवियस ईयर ऑलरेडी कट ऑफ का वीडियो चैनल पे अपलोड किया जा चुका है तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे करके आवेदन करना है उसका भी आपको वीडियो चैनल पे अपडेट है तो वहां से जाके देख कर आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। नहीं तो एक छोटी सी गलती आपके सपने को यहाँ पे साकार नहीं होने देगी। इसीलिए सही से 10th में कितना डालना है, आईटीआई का कैसे डालना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना, सारा प्रोसेस आपको बताया गया है। अब बेसिकली बात करते हैं तो अगर एनसीआर में देखेंगे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज में तो इसमें टोटल आपका 3 डिवीजन की तरफ से भर्ती निकाला गया है। कितने डिवीजन? 3। पहला आपका आता है प्रयागराज। ठीक है, पहला आपका क्या आता है तो पहला आपका आता है प्रयागराज, और प्रयागराज के अंतर्गत आपको अच्छी सीटों पर भर्ती यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरा नंबर पे आता है आपका आगरा, और तीसरा नंबर पे आता है आपका झांसी। बेसिकली आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो ऑप्शन में आपको यही देखने को मिलेगा। हालांकि झांसी की तरफ से आपका एक इसका ऑप्शनल में वर्कशॉप झांसी भी है, वो भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो जिस स्टेट से आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा उस स्टेट में जितनी वैकेंसियां हैं वो सारा कुछ आपको पोस्ट प्रिफरेंस जब आप सेलेक्ट करिएगा तो वहां पर आपको सारा भर्ती शो होगा। पर हाँ, जब आप फॉर्म को प्रेफरेंस डालिएगा तो ये तीनों ऑप्शन आपको वहां पे दिखाई देगा, प्रयागराज, आगरा, झांसी, और तीनों को आपको सेलेक्ट करना है। एक भी उसमें जो मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए जो फर्स्ट नंबर में अगर उसमें कट ऑफ ज्यादा चला गया और अगर आपका कट ऑफ कम है तो फर्स्ट में नहीं होगा। पर हाँ, अगर सेकंड में कट ऑफ कम जाता है तो सेकंड में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंस का ही फायदा होता है। तो ये फाइनली हम लोग वैकेंसी का डिटेल देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे डिवीजन वाइज वैकेंसी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, प्रयागराज में टोटल यहाँ पे 664 वैकेंसी है। कहाँ पे? आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में देख लीजिए 339 वैकेंसी है। तो इस तरह करके आप हर डिवीजन का वैकेंसी को देख सकते हैं। इसका लास्ट डेट के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका लास्ट डेट आपका कब रखा गया, मैंने पहले आपको बता दिया है, 14/12/2023 के डेट में इसका लास्ट डेट रखा गया है। इसमें आपका अनरिजर्व और ओबीसी से 100 रुपीज का पेमेंट लग रहा। बाकी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम और लास्ट थर्ड भर्ती की ओर बढ़ते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट और प्रेजेंट टाइप का अंतिम भर्ती की ओर बढ़ गए हैं, और इसमें अंतिम भर्ती जो आपको देखने को मिलेगा कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना की तरफ से आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया, और इसमें भी आपका अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है 1832 पोस्ट पे। ठीक है, 1832 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें अगर इंपॉर्टेंट डेटेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 10 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। लास्ट डेट आपका है 9 नवंबर शाम के 5 बजे तक। ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर बेसिकली बात करेंगे तो मल्टीपल डिवीजन है, पर इसमें आप एक बार में एक ही डिवीजन को सेलेक्ट कर सकते हैं, ओनली वन। ठीक है, एक बार में एक ही डिवीजन को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए उसके बारे में भी बताएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आप
जिस भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, सपोज आप फीटर ट्रेड आपका है तो आप किसी एक डिवीजन में फीटर ट्रेड से अप्लाई कर पाएगा, चाहे वो धनबाद डिवीजन हो या फिर आपका दानापुर डिवीजन हो, समस्तीपुर डिवीजन हो, किसी एक डिवीजन में एक ही फॉर्म कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। मल्टीपल फॉर्म मत भरिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए डिवीजन वाइज वैकेंसी यहाँ पे देख लीजिए। तो डिवीजन वाइज के बारे में बात करेंगे तो दानापुर में आपका यहाँ पे देखिए 675 वैकेंसी निकाला गया है। धनबाद डिवीजन में बात करेंगे तो 156 वैकेंसी निकाला गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में बात करेंगे तो 518 वैकेंसी निकाला गया है। सोनपुर डिवीजन में अगर बात करते हैं तो सोनपुर में आपका 47 वैकेंसी है मात्र। ठीक है, समस्तीपुर डिवीजन में बात करेंगे तो आपका 81 वैकेंसी है। वहीं अगर बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय में तो इसमें आपका 135 वैकेंसी निकाला गया है। कैरिज रिपेयर वर्कशॉप हरनौट में बात करेंगे तो 110 और लास्ट में आपका मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर में भी 110 वैकेंसी निकाला गया है। टोटल कितनी वैकेंसी है तो टोटल आपका इसमें 1832 वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, एक बार वैकेंसी का समराइज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कौन सा भर्ती, BLW बनारस लोकोमोटिव वर्क्स बनारस का 374 पोस्ट का। इसका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका 10th बेस पे बनेगा, इसमें ITI का कोई भी रोल नहीं है, 10th बेस पे मेरिट बनेगा। ठीक है, दूसरा भर्ती के बारे में बात करेंगे तो NCR प्रयागराज 1697 पोस्ट पर। इसमें अगर टोटल पोस्ट देख लें 1697, मेरिट का बात करें तो इसमें आपका एवरेज पे बनेगा 10th प्लस ITI के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। थर्ड नंबर में बात करें ECR पटना की तरफ से तो इसमें आपका टोटल 1832 पोस्ट है और इसका भी जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका 10th प्लस ITI के आधार पर ही बनेगा। टोटल यहाँ पे कितना पोस्ट हो गया, 3903 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। फटाफट करके अप्लाई कर दीजिएगा। सबसे पहले आपका BLW का लास्ट डेट खत्म हो जाएगा 25 तारीख को, उससे पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड आपका पूरा डिटेल वीडियो कैसे फॉर्म को अप्लाई करना, सारा वीडियो आपको चैनल पे मिला हुआ, चैनल का प्लेलिस्ट में जाके विजिट करिएगा, वहां पे आपको सारे डिटेल मिल जाएगा। बाकी इस भर्ती से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।